अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जरूरत यानी अत्यावश्यक सेवा छोड़कर छूट दिए गए सभी दुकानें स्थापना तारीख 17 अप्रैल से लेकर तो 22 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ऐसा जिलाधिकारी दीपक मुगलीकर का नया आदेश जारी तारीख 15 अप्रैल को जारी किया गया है। इस बंद में किराना और तरकारी, भाजी बाजार, फ्रूट विक्रेता, बेकरी, मिठाई, खाने की सभी प्रकार की दुकानें इसमें शामिल है। कोरोना विषाणु कोविड-19 महामारी की चैन तोड़ने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश नए से जारी किए गए हैं। उसी के तहत जिले के सभी बैंक के भीतर होने वाली कामें के अलावा पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, इनके बैंक व्यवहार, कोरोना विषयक डॉक्टरी सेवा देने वाली दुकानें, इनका व्यवहार और सभी सरकारी चालान, अन्य कामकाज को छोड़कर किराना सामान की दुकानें, तरकारी की दुकानें, भाजी मार्केट, भाजी बाजार, उसी के साथ फल विक्रेता, बेकरी, मिठाई, खान पान की दुकानें और सभी प्रकार की दुकानों को और स्थापना को तारीख 17 अप्रैल से लेकर तो 22 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जिला अधिकारी दीपक मुगलीकर ने आज तारीख 15 अप्रैल 2021 गुरुवार के रोज जारी किए हैं। कोरोना प्रतिबंधक उपाय योजना के तौर पर जिले में 14 अप्रैल 2021 को अत्यावश्यक सेवा में जिन चीजों का शामिल किया गया था उन चीजों के स्थापना दुकानों पर रहने वाली बड़े पैमाने पर नागरिकों की होने वाली गर्दी और जिले में कोरोना बाधित मरीजों की संख्या को बढ़ोतरी को देखते हुए जिले में कोरोना की महामारी को प्रतिबंधक उपाय योजना के तौर पर बैंक का किराना सामान दुकानें, तरकारी की दुकानें, भाजी मार्केट, भाजी मंडी, फल विक्रेता, बेकरी, मिठाई, खाने की अन्य पदार्थों की चीजों की दुकानों और उसके साथ स्थापना निर्बंध लगाना जरूरी है। ऐसा प्रशासन के समझ में आने पर जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण अध्यक्ष दीपक मुगलीकर इन्होंने कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय योजना के एक हिस्सा समझकर महामारी प्रतिबंधक कानून 1897 के तहत निर्गमित किए हुए अधिसूचना और नियमावली के तहत और तरतूद के तहत और आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 के तहत ये इसमें रहकर और उन्हें प्राप्त हुए अधिकार से यह निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी के प्रतिबंधात्मक उपाय योजना के तहत जिले की सभी बैंकों भीतर की कामें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, इनके बैंक व्यवहार, कोरोना विषय के डॉक्टरी सेवा देने वाली स्थापना, इनके व्यवहार और सभी सरकारी चालान, अन्य कामकाज को छोड़कर किराना सामान की दुकानें, मिठाई, तरकारी, भाजी मार्केट, खान पान की सभी प्रकार की दुकानें और सभी प्रकार के अन्य दुकानें और स्थापना तारीख 17 अप्रैल से तो 22 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश की अमलावरी करने के लिए जिम्मेदारी जिला परिषद के सीईओ, एसपी, उसी के साथ मनपा आयुक्त और तहसील के सभी नगर परिषद के और नगर पंचायत के सीईओ और इन पर रखी गई है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 और साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 उसी के साथ भारतीय दंड संहिता 1807 के कलम 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई को पात्र रहेंगे, ऐसा आदेश में कहा गया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। परभनी जिले में कुश्ती प्रतियोगिता के लिए मान्यता दे और पहलवानों के शासन की ओर से आर्थिक रकम देने की मांग का निवेदन जिला अधिकारी को आज जगदम्बा प्रतिष्ठान की ओर से दिया गया। परभनी जिले में जतरा और उर्स के दरमियान आयोजित किए जाने वाले कुश्ती प्रतियोगिता रुक जाने से और कुश्ती क्षेत्र के पहलवानों पर बड़ा संकट आया हुआ है। कोरोना के परेशानी से साल भर से कुश्ती मैदान आयोजित करने पर पाबंदी लगाई गई है। परिणाम स्वरूप पहलवान आर्थिक विपदा में घिरा हुआ है। खुराक और उदर निर्वाह के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। शासन ने इसमें ध्यान देकर पहलवानों को कम से कम जीवन जगने हेतु मदद करे, ऐसी मांग की गई है। जिले के गांव-गांव में होने जा रहे ग्राम और देवी देवताओं की जतराओं की कुश्ती मैदानों पर आयोजित कुश्ती में मिलने वाले इनामों पर साल भर पहलवानों की खुराक और अन्य खर्च की तजवीज की जाती थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सभी प्रतियोगिताएं बंद होने से पहलवानों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में कुछ ही तालीम अखाड़े रह गए हैं। सराव तालीम करने वाले पहलवानों की संख्या भी कम होती जा रही है। पहलवान होना आसान नहीं है। आज खुराक का खर्च और बढ़ती महंगाई के कारण अनेकों ने कुश्ती खेलना भी बंद किया है। इस तालीम को और इस खेल को जिंदा रखना इस जरूरी है, इसलिए शासन मदद करे, ऐसा जिला प्रशासन को दिए गए निवेदन में कहा गया है। इस निवेदन पर सांसद संजय यादव, जगदम्बा प्रतिष्ठान के महाराष्ट्र राज्य के अमोल कदम पहलवान, अमोल मोरे पहलवान, गजानन अवरगंड, सचिन जौंजाड़, गणेश वावरे, हनुमान जौंजाड़ आदि के हस्ताक्षर है। नागरिक हालात को गंभीरता पूर्वक ले, ऐसा जिला परिषद सीईओ शिवानंद टाकसाळे इन्होंने कहा। जिले के नागरिकों ने कोविड-19 के हालात को गंभीरता से लेते हुए खुद की और अपने परिवार की सुरक्षित रखने का आह्वान जिला परिषद के सीईओ शिवानंद टाकसाळे इन्होंने आज तारीख 15 अप्रैल 2021 गुरुवार को परभनी तहसील के लोगांव ग्राम पंचायत में लिए गए कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान मार्गदर्शन करते समय कहा। इस समय टाकसाळे इन्होंने गाँव के आशाताई, आंगनबाड़ी ताई, शिक्षक, स्वास्थ्य सेवक और अन्य संबंधित कर्मचारियों को और नागरिकों को टीकाकरण में शामिल
शामिल करने की सूचना दी। ग्रामवासियों को मार्गदर्शन करते हुए शिवानंद टाकसाळे इन्होंने कहा, कोरोना इस बीमारी से सारा जग परेशान है, इसलिए नागरिकों ने कोरोना के बारे में मन का भ्रम दूर करे और अफवाहों पर ध्यान न दे। टीकाकरण कराकर ले, टीकाकरण कराए, दूरियां बनाए रखे, मास्क का इस्तेमाल करे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे, ऐसा आह्वान किया गया। इस समय जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर राव देशमुख, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर रावजी सोनोने, जिला परिषद सदस्य रवि पतंगे, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष कुसुमताई देशमुख, पूर्व जिला परिषद सदस्य सकाराम जी देशमुख, सरपंच अमोल जुगटे, उप सरपंच विनोद लोगावकर, ग्राम विकास अधिकारी DT दुराटे, तानाजी भोसले के साथ अन्य कर्मचारी, अधिकारी और ग्रामवासी मौजूद थे। महीने में हो रही लोड शेडिंग बंद की जाए, ऐसा निवेदन आज तारीख 15 अप्रैल 2021 गुरुवार के रोज महाराष्ट्र मुस्लिम योग प्रतिष्ठान की ओर से विभागीय अभियंता पाथरी को दिया गया है। दिए हुए निवेदन में कहा है कि फिलहाल रमजान का महीना शुरू है और गर्मी बढ़ रही है, फिलहाल लॉकडाउन भी शुरू है, इस कारण बिजली चले जाने से नागरिकों को बड़े तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग बंद की जाए, ऐसी मांग की गई है। निवेदन पर महाराष्ट्र मुस्लिम योग प्रतिष्ठान के प्रदेश संगठक अहमद अंसारी, प्रदेश महासचिव अजहर शेख अदगावकर, परभणी जिला अध्यक्ष इफ्तिखार बेलदार, अल्ताफ अंसारी, रईस कुरैशी, फिरोज अंसारी, इमरान अंसारी, सोहेल अंसारी, सैयद सलीम, जफर अतार, शेख चांद आदि के हस्ताक्षर है। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ राष्ट्रीय शाखा, इनकी ओर से समूचे देश में काली फीत लगाकर ज्ञापन देने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। कारण भारत सरकार द्वारा पुराने 29 श्रम कानून निरस्त कर दिए गए हैं। नए श्रमिक कानून लगा कामगार कर्मचारी इन पर हित में नहीं है। 3 कृषि कानून भी किसानों के विरोध में है। पदोन्नति, आरक्षण, बहुजन कर्मचारी इनका संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद पदोन्नति रोकी गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन रद्द करने के बाद लाखों कर्मचारी अधिकारियों को बुढ़ापे में मिलने वाली पेंशन से बेदखल कर दिया जा रहा है और भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योग कंपनी का निजीकरण करने के विरोध में ये सब राष्ट्र हित के विषय को लेकर और बहुजन कामगार कर्मचारी एवं अधिकारियों के हक में और अधिकार के विषय को लेकर काली फीत लगाकर विरोध करना और काली फीत लगाकर ज्ञापन देना, ये कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। तारीख 19 से तो 23 अप्रैल 2021 में भारत के सभी 31 राज्य में 550 जिला और 4000 तालुकों में लाखों कामगार कर्मचारियों के द्वारा अपने अपने डिपार्टमेंट में कार्य ड्यूटी करते समय काली फीत लगाकर विरोध कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके लिए जो कहा गया है, आइए जानते हैं जिला अधिकारी को दिए गए निवेदन में क्या कहा है। जय मूल निवासी, मैं प्रमोद लाटे, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ परभणी जिला का कार्याध्यक्ष हूँ। आज जो निवेदन दिया जाने वाला है, ये जो निवेदन है, जो किसान है, किसान को जो 3 काले कानून है वो जो उनको पारित किया गया है और जो मजदूर है, मजदूर के जो 29 कानून है उनको रद्द किया गया है और उसके बाद जो कर्मचारी उनको जो बुढ़ापे में पेंशन मिलती है इनको भी रद्द की गई है। इसके विरोध में बहुजन कर्मचारी ये जो संघ है ये 29 से 23 तक अपनी ऑफिस में, अपने कार्यालय में काली पट्टी लगाकर काम करेंगे और इसका विरोध दर्शाएंगे। ये जो आंदोलन है पूरे इंडिया में 550 जिलों में, 1 लाख तालुकों में और 4 लाख जो ग्रामीण रूरल एरिया है उधर जो कार्यालय है उसमें किया जाएगा। इसमें हर तरह से हम विरोध करते हैं, शासन का हम विरोध करते हैं। अगर शासन ने हमारी बात नहीं मानी तो पूरी तरह जनसंख्या के साथ हम इसका संवैधानिक तरीके से इसका विरोध बनाएंगे। जय मूल निवासी। आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.